देखिए, विपक्षियों का काम तो सिर्फ आरोप लगाना है। आप आज सदन में आप लोग मौजूद थे, आपने देखा कि उन लोगों ने कितने जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से रवैया किया। एक तो हमारी सामान्य सभा बहुत समय के बाद होती है। सामान्य सभा में बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो पूरे शहर को प्रभावित करने वाले विषय होते हैं। छोटे जो विषय होते हैं वो तो हम लोग महापौर परिषद में हमारे अधिकार क्षेत्र का पता कर लेते हैं, लेकिन जो पूरे शहर को प्रभावित करने वाले जितने भी ऐसे मामले होते हैं वो सब सामान्य सभा के माध्यम से होते हैं। और उसमें हम लोगों को, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि उसमें हम लोगों को पूरे सदन की सहभागिता मिले। लेकिन आपने पहले भी देखा है, आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो किसी भी विषय पे चर्चा करना ही नहीं चाहते। सार्थक चर्चा जिससे हो सके उस विषय पे कोई अच्छा निर्णय तो हम लोग जो कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे हिसाब से अच्छा है और हम लोग उस हिसाब से सदन में प्रस्ताव को लेके जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि उनके भी सुझाव उसमें आए, लेकिन वो कभी भी कोई सार्थक विषय पे कोई सुझाव उन्होंने कभी कोशिश की है ना देते। हमने ये बताया कि ऑलरेडी वो 2-3 नगर निगमों में ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। तो जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है इस छत्तीसगढ़ के अंदर में, उसको जो आप भुगतान दे रहे हो या उसको जो समय वृद्धि आपने बढ़ाई है, वो अपने आप में क्या विधि सम्मत है? और मैंने ब्लैक लिस्टेड वाला जो कागज़ है वो भी आयुक्त महोदय को दिया है। इसके बाद अगर उस एजेंसी को ये लोग 1 रुपये का भी भुगतान कर रहे हैं या फिर उस एजेंसी को जो समय अवधि बढ़ाए हैं, ये एकदम नियम विरुद्ध है। ये अपने सत्ता पक्ष, अपने बल का प्रयोग करते हुए अपने किए गए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने कृत्य को छुपाने के लिए बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को पारित करके ये लोग चले गए हैं। जबकि हम लोग सारे विषय पर क्रमवार चर्चा चाह रहे थे, ये लोग चर्चा से भागने का प्रयास करते हुए लगातार ये विपक्ष वालों की तो नीति है कि महिलाओं को वैसे भी बोलने नहीं दिया जाता। आज उन्होंने एक ऐसा कमेंट्स किया हमारी महिला साथी के ऊपर जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम लोगों को उठ के चिल्लाना पड़ा और बोलना पड़ा। अन्यथा ये सब चीज़ें उनको शोभा नहीं देती। और निगम और हम सब एक हैं, ऐसा हमारी सोच है कि हम सब एक हैं। लेकिन बोलना क्या है उसके पहले उनको सोच लेना चाहिए कि महिलाओं के विषय में क्या बोलना है। मैं एक महिला नेत्री हूँ और महिलाओं के लिए काम करती हूँ, उनके सशक्तिकरण के लिए, तो मैं इसका विरोध करती हूँ। इसलिए मैंने उठ के आवाज़ उठाई। 2 लोगों की मौत हो गई है, आगे सामने कोरोना आ रहा है। कोरोना में किस तरह की स्थितियाँ रहेगी? तो सफाई के नाम पे सिर्फ लूट मचा के, सिर्फ सेटिंग और सिर्फ उस हिसाब से अपने काम को कर रहे हैं। और शहर सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है। 4 वर्ष से लगभग हमारी सरकार को पूरे हो चुके हैं, भूपेश बघेल जी की सरकार को, और नगर निगम में हम लोगों के कार्यकाल को भी लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है। तो मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी और नीरज पाल जी के सहयोग से लगातार हमारे भिलाई शहर में जो आत्मानंद स्कूल खुल रहे हैं, उससे गरीब बच्चों को या जो बच्चे इंग्लिश मीडियम की शिक्षा नहीं ले पाते थे महंगे स्कूलों में, उन सभी को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। इसलिए मैं काका को धन्यवाद करने आया हूँ। काका ने यहाँ पर अभी तक 5 स्कूल चालू किए, जिसमें लगभग 4000 से अधिक बच्चे अभी तक इसका लाभ ले रहे हैं। और भविष्य में भी और स्कूलें भी हमारे क्षेत्र में खुलने वाली है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सारा आभार करता हूँ।